ये साले जलील लोग थे भारत के। मान लो आपकी शादी हो जाए अगले साल और उससे अगले साल आपका बच्चा हो जाए, तो जब वो 31 साल का होगा आज से 30 साल बाद, और फिर उसका बच्चा 30 साल बाद, यानी आज से 60 साल बाद आपका बच्चा आप ही के जैसी पोजीशन में पहुंच जाएगा। तो 60 साल बाद आप तो यहाँ कहीं धरती पर होंगे नहीं। फिर वो लाइब्रेरी से जाकर अखबार पलटेगा और वो देखेगा कि इस देश में 80 करोड़ लोग तो रोटी भी नहीं खा सकते थे 2025 में, और उनको राशन मिलता था, क्योंकि कागज में दर्ज है कि आपने लिया है और आपने खाया है। तो वो ये सोचेगा कि मेरे बाप दादा तो भिखारी हुआ करते थे साले, कागज में तो यही लिखा है ना। बिल्कुल। यानी कि पूरे समाज के दूसरी पीढ़ी का जो स्वाभिमान है उसके लिए प्लानिंग आज चल रही है। आपको फ्री में राशन, बच्चों के लिए पेंशन, कन्या के लिए आपको राशि मिल रही है, आप ले रहे हो। इतिहास में दर्ज हो रहा है कि देवेंद्र के पास अपनी बेटी के पालन पोषण के लिए पैसे नहीं थे, वो अपनी बेटी को बोझ समझता था, इसीलिए साला उसको पालने के पैसे लेता था सरकार से 2000 रुपया महीना। इतिहास में यह लिखा जाएगा, इतिहास में लिखा जाएगा ये हरामखोर लोग अपने बूढ़ों को सेवा नहीं कर सकते थे, इसीलिए सरकार से उनको पालने का 3000 रुपया लेते थे पेंशन के रूप में, बुढ़ापा पेंशन के रूप में। ये कुत्ते इन अपनी औरतों को नहीं संभाल पाते थे जिनके पति मर जाते, तो इसलिए विधवा पेंशन लेना पड़ता था औरतों को। वो इतिहास में ये लिखा जा रहा है इस टाइम पर कि ये समाज इतना मरा हुआ था उस दौर में 2025 और 2020 में या 18 से जब से चला, जब ये अपने बूढ़ों को पालने का पैसा लेते थे, लड़कियों को पालने का पैसा लेते थे, बच्चों को खिलाने का पैसा लेते थे, स्कूल में पढ़ाने का पैसा लेते थे, ये उनके ब्याह में भी पैसा लेते थे, ये उनके इलाज के लिए भी पैसा लेते थे। ये साले जलील लोग थे भारत के। यही बताया जाएगा भाई साहब आज से 60 साल बाद आपके बच्चों को, आज के कागज दिखा दिखा के। देखो इतिहास झूठ नहीं बोलता। आयुष्मान वही है, इलाज के लिए भी पैसे लेते थे।